आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये कहते कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे वेद में है, पुराण में है। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की भी वेदना है, आपका सिर्फ वेद ही नहीं है वहाँ पे। क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है? जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस, Why don't you say it is wrong? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए और इसीलिए It is so easy to expose the hypocrisy. बोल रही है कि जो मिलियंस ऑफ वुमेन जो जाना चाहती है, कौन जाना चाहता है? रेहाना, फातिमा, बिंदु, जो कम्युनिस्ट है। I would like to end by saying it is simply like me going to a lady college and saying that why can't I get admission here? If I am not having admission, it is against the right to education. I am being discriminated. Challenge members of this audience. Because you happen to be a citizen of this country, can you just get into the Supreme Court and say that I will practice in the Supreme Court without having the necessary qualification? क्या बात है, चलिए शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे फेमिनिस्ट आपको मिल जाएंगे जो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ऐसी एक डिबेट हो रही थी जहां पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात हो रही थी, वहां पर बात आ जाती है इस्लाम की, तब इनकी चुप्पी बंध जाती है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो है द अर्थ का। अभिनव, मैं एक इनसे कह सकता हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है आपका? नहीं, सुनिए, बोलिए। ये देखिए, कुरान के कुछ सारी हिम्मत कहाँ गई? मैं सवाल को आपसे पूछता हूँ। पुराण के नियम है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। उसमें बदलाव लाना चाहिए, उसमें अपने आप बदलाव आएगा। हजारों मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि एक भी शब्द, एक भी चीज इट इज ऑल इनवायलेबल, आप चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको 3 कुरानिक वर्सेस बताई हैं जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस। Why don't you say it is wrong? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए और इसीलिए It is so easy to expose the hypocrisy. तृप्ति जी, मैं आपसे ये सवाल सरल करता हूँ। तलाक का मुद्दा है, ट्रिपल तलाक इज नॉट इन कुरान, इसलिए काम कर रहे हैं। और कुरान में भी जो गलत बातें हैं, First of all, I would like to congratulate Tripti Desai for having shown the courage to say on this stage that the Quran needs reformation, and I request her कि उनकी भूमाता ब्रिगेड जो बहुत अच्छा समाज प्रबोधन का काम करती हैं, वो जरूर इस काम को आगे करें कि कुरान में बदलाव आना चाहिए। और इस बात के लिए वो अगर मुहिम चलाएंगी तो मैं उनका फुल्ली सपोर्ट करूंगी। हम क्या करेंगे वो बिल्कुल। एक बात, प्लीज लेट मी कम। Fundamental contradiction between Article 25 and Article 21, freedom to practice your religion and freedom to have dignity, liberty, life. And I completely agree. I am blown away by the freshness of views of Saira ji, and I agree with each and every one of her views. The only difference is that I am an atheist, so I would agree with her, but she is a practicing Muslim. Her views are in total contradiction to what her religion says. But please let me finish. You don't know about my religious beliefs, so don't comment. Are you a Muslim or are you not? I am by birth, but I am a liberal. Now let me finish. Yeah. By Please, birth, aren't you a Hindu by birth? Aren't you a Hindu by birth? What I want to say is what she said was... Are you a practicing one? Now please, 1 second. Can I just finish? What she said was that the book for India is not Quran or any other religious scripture, but Constitution. Now here is the meta thing. I completely agree with you. But in the Constitution, you have Article 25, which is right to practice your religion. Now, if you have a right to practice your religion that condemns homosexuality, that has a punishment for apostasy, that has a punishment for 100,000 things, it needs to be called out. You can say that I have a right. Please, why do you? This is not a TV, this thing, please. And I'm agreeing with most of what you're saying. You know, and please don't bring that victim card now, please. So, all I'm saying is I am in complete consonance with her. I agree with all of her views, except that I'm not a hypocrite and she is. See, now let's not One get into personal atheist Hindu and a liberal Muslim is lecturing a practicing Hindu how to practice the faith. No, 1 second. This is the issue. This is the issue. Rahul, you keep quiet. I have highest regards for him. No, Muslim is saying your duty should be different. We are all reversing. Please don't interfere. Give our Article 25. Rahul, you have a right to comment on triple talaq.
Okay. Saira, you being a we can have practicing this Hindu. private conversation. You also on come the in, but stage. please don't intrude like Tripti ji. That's all. No, please why don't will intrude I? like. तृप्ति जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। तृप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट हो, वो आप एक्सेप्ट करेंगी? कोई भी जजमेंट? जी जी बिल्कुल करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जहाँ पे सिंगल जज जजमेंट हुई है। अगर हमारा जो निर्णय आने वाला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो भी जजमेंट दिया वो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं है, मैं आपसे सवाल, आपने कहा हाँ सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट में एक्सेप्ट करूंगी। कोई भी मतलब हमारे मंदिर के बारे में, आपके मंदिर के बारे में कोई भी जजमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? कई ऐसी जजमेंट्स होती हैं जिसमें सिंगल जज जजमेंट होती है। अगर इस केस में वो सिंगल जज इंदु मल्होत्रा होती, क्या आप एक्सेप्ट करती डिसेंटिंग जजमेंट? ये देखिए, और मैं नंबर 2 पॉइंट, एक मिनट, लेट मी दिस थिंग, सी माय लीविंग कमेंट इज वी एज अ सोसाइटी हैव टू डिसाइड दैट शुड अ जज बी द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी और शुड द सोसाइटी बी द प्रोडक्ट ऑफ द जज? And just one line. If the verdict goes against us, I don't belong to any political party. We will try for a Jallikattu model ordinance because I believe Modi है तो मुमकिन है। मैम, जब ये मस्जिदों की बात आती है, हाजी उसकी बात आई थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? वहाँ भी तो औरतें अलाउड नहीं है। हाजी अली दरगाह में जो है वो हमने आंदोलन भी किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, प्रवेश शुरू हुआ है, और मस्जिद के बारे में अभी 9 बेंच का निर्णय आएगा, उसके बाद हम मिलकर वहां पे जाएंगे। तो मैम, मस्जिद और मंदिर में अंतर क्या है? I don't wish to get into the left versus right debate because I don't see myself as part of the right wing. I see myself as part of the Indic wing. I don't believe that there is a concept of right wing in India. Second, let me be blunt. The fundamental issue has been the inability to strike a distinction between diversity and discrimination, between uniformity and equality, between pluralism and standardization. I have seen over the course of this debate and several debates repeated references to untouchability, to sati and whatnot. There is only one temple dedicated to a specific deity who happens to be a brahmachari, and in that particular place there is a restriction for a particular age group, not because of menstruation but because he is a brahmachari. And we are being told that that practice needs to be necessarily compared with untouchability, that needs to be compared with sati pratha, that needs to be compared with widow remarriage. Where is the sense of proportion in this debate? No, I'd like to add something. I'll have to finish my point. I'm not yet done, ma'am, and I've been silent all along. It doesn't make a difference if India is a secular country or not. You know why? Because a place of worship is not a secular place. By definition, it is a religious place. Okay? So please do not apply secular logic to religious places, because you will not tolerate application of religious logic to secular places. Okay? Okay, my only... I'm not done. I'm not done. I'm not done. Please, hold on. Anybody, I challenge members of this audience, because you happen to be a citizen of this country, can you just get into the Supreme Court and say that I will practice in the Supreme Court without having the necessary qualification, without following the necessary rules? Because then your argument is going to be, no, but when the Supreme Court comes out with rules, these rules are meant for everyone, there are not separate rules. Fantastic. Then why don't you recognize the fact that when it comes to the Hindu faith, it believes in diversity of spaces. There are specific spaces which are dedicated to a specific form of energy, and there are specific spaces which are open to everyone. If this particular faith's diversity is finished through the weaponized form of equality, which is nothing but standardization, I'm sorry to say it will result in unwarranted Abrahamization of the Hindu faith, and it will lose its originality, which I think is against the concept of Article 25 and 26. I'll just make one final point. You know, it's always possible to muddle the entire argument and muddle the entire issue by comparing it with something very, very bad or terrible. Nobody has been able to ask, or let's say answer the specific question. When you say that this temple does not allow women, and it has a problem with women, it is based on misogyny, it's based on patriarchy, I want to ask each of these people, what do you know about the temple before you have made that comment? What have you read before you have made that comment? Are you saying that you know better than centuries of people who have actually worshipped at the temple and who have practiced that particular faith? Unless and until you have a specific position, kindly don't make yourself the representative of the entire female community. You're not.
Second, you can't speak on behalf of believers, you can't speak on behalf of the deity, you can't speak on behalf of the temple. To put it in the language of Game of Thrones, you know nothing, Jon Snow. दोस्तों आपने वीडियो देखा और इसमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जितनी भी बातें हो रही थी सबरी वाला मंदिर को लेकर हो रही थी, इसके अलावा जो महिलाओं के राइट्स हैं उनको लेकर हो रही थी, कह रहे थे कि वहां पर जाने नहीं दिया जाता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आप जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिबेट हो रही थी, लेकिन जैसे ही बात वहां पर इस्लाम की आती है, कुरान की आती है, जैसा कि अधिकार उनके अंदर दिए गए हैं, महिलाओं को जो इस्लाम के अंदर अधिकार दिए गए हैं उनको लेकर आवाज उठाने की बात आती है, वैसे ही यहाँ पर जो लेफ्ट विंग होता है एकदम से चिढ़ जाता है। आप देखिए कि सीधी सी बात है, जो यहाँ पर चीजें बोली जा रही थी, जैसे ही पॉइंट आउट किया जाता था इस्लाम की तरफ, वैसे ही लेफ्ट विंग वाले इधर उधर बातें करने शुरू कर देते थे और उनका कहना था कि भैया इस्लाम धर्म के अंदर कोई बुराई नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि यही एक लौती इस मानसिकता की औरत रही हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्वरा भास्कर का आपने नाम सुना होगा। ये हमेशा हिंदू धर्म के बारे में कमियां निकालते आपको नजर आ जाएंगे। हालांकि इनकी शादी अब मुस्लिम से हो चुकी है, हो सकता है उन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन आज भी ये हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, हिंदू धर्म की कमियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनको कोई टारगेट नहीं करता है। लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने कभी मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुप्रथाएं हैं उनको लेकर बात नहीं की, जैसे हलालों को लेकर उन्होंने बात नहीं की, जो हिजाब पहना जाता है, जो बुर्का पहना जाता है, उसको लेकर कभी इन्होंने बात नहीं की। इसके अलावा जो महिलाओं का एजुकेशन नहीं होता है, इस्लाम के अंदर हराम है, उसको लेकर कभी बात नहीं की। मतलब एक तरफ आप हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हो और उसको आप कह रहे हो कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ इस्लाम की बात आती है तो वहां पर आपका ये मुंह बंद हो जाता है। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? स्वरा भास्कर, आप आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? सोचने वाली बात है। मतलब हिंदू धर्म के बारे में आपको बोलने का समय है, लेकिन जिस धर्म के अंदर आपकी शादी हो गई है वहां पर जो कुप्रथाएं चल रही हैं, जो वहां पर दिक्कतें चल रही हैं महिलाओं के बारे में, उनको लेकर बात करने का समय आपके पास में नहीं है। और ये दोगलापन बहुत सारे जो राजनेता हैं, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, लेफ्ट विंग के जो कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग के अंदर भरा रहता है। और उसी का आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही थी कि भैया अगर कोई मंदिर है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया है तो वहां पर पुरुष नहीं जा सकते हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। और उसी तरीके से एक मंदिर ऐसा है जहां पर सिर्फ आदमी जा सकते हैं, ब्रह्मचर्य वाला मंदिर है, औरतें वहां पर नहीं जानी चाहिए। तो एक सांस्कृतिक चीज है, पुरानी पुरातत्व से चली आ रही है, तो उसको मानना चाहिए, मेरा यह मानना है। लेकिन अब भैया भारत के अंदर तो आजादी है, तो लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और हालांकि कोर्ट ने उनको जो है परमिशन भी दे दी है। लेकिन सीधी सी बात है कि आप मंदिरों के ऊपर ये सब बातें कर सकते हैं, लेकिन भैया जैसे ही बात इस्लाम की आती है तो इनका जो माइंड सेट होता है बिल्कुल बदल जाता है। आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा होगा। आप क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।